इस सृष्टि में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन ब्रह्मांड को हिला देते हैं। ऐसा ही एक क्षण होता है जब एक अनदेखी आत्मा माँ के गर्भ में अपनी पहली अनुभूति लेती है। उस समय माँ सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वह आश्रय बन जाती है, वह प्रार्थना बन जाती है, वह सृजन की शक्ति बन जाती है। गर्भावस्था केवल 9 महीनों की यात्रा नहीं है, यह चेतना का अवतरण है, जहां एक नया जीवन केवल शरीर नहीं, संस्कार, भाव और स्मृतियां भी अपने साथ लेकर आता है। गर्भ गीता इसी पवित्र यात्रा का मार्गदर्शन है, जहां मां का मन शिशु का भविष्य लिखता है। यह संपूर्ण गर्भ गीता का विस्तृत महासंस्करण। पिछले भाग में हमने मूलभूत सिद्धांतों की बात की थी। इस भाग में हम मास दर मास आध्यात्मिक विकास, गर्भस्थ शिशु की ऊर्जा यानी चक्र और गहन ध्यान विधियों की गहराई में उतरेंगे। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। ओम महागर्भ गीता, चेतना से ब्रह्म तक की यात्रा प्रस्तावना। तुम एक ब्रह्मांड को धारण कर रही हो। हे मां, क्या तुमने कभी सोचा है, जिस शक्ति ने सूरज, चांद और तारों को बनाया है, वही शक्ति इस समय तुम्हारे गर्भाशय में कार्य कर रही है। तुम साधारण स्त्री नहीं हो, इस समय तुम प्रकृति का साक्षात रूप हो। गर्भ गीता का यह भाग तुम्हें सिखाएगा कि कैसे 9 महीनों को 9 सीढ़ियों में बदलकर एक दिव्य आत्मा का आह्वान किया जाए। आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार हर महीने एक अलग ग्रह और देवता गर्भ के रक्षक होते हैं। शिशु का विकास केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। प्रथम तिमाही 1 से 3 माह नींव का निर्माण, आवाज में स्थिरता लाएं। इस समय शिशु एक बीज रूप में है, उसे हलचल नहीं, स्थिरता चाहिए। शिशु का शरीर बन रहा है और आत्मा झुड्डा रही है। इस समय तुम्हारा कर्तव्य और संकल्प होना चाहिए, मैं इस जीवन का स्वागत करती हूं। क्या पैर हैं? महापुरुषों के बचपन की कहानियां पढ़ें, जैसे बाल कृष्ण या बाल गणेश। मंत्र का जाप करें, ओम अच्युताय नमः। यह स्थिरता के लिए है। सावधानी रखें, लंबी यात्रा से बचें और मन में उथल पुथल न आने दें। द्वितीय तिमाही 4 से 6 माह भावनाओं का जागरण, आवाज में थोड़ी खुशी और उत्साह। चौथे महीने में शिशु का हृदय धड़कना शुरू करता है। शास्त्र इसे दोहृदिनी, 2 हृदयों वाली कहते हैं। अब शिशु तुम्हारी इच्छाओं के माध्यम से अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। शिशु की स्थिति अब ऐसी है कि वह सुन सकता है, महसूस कर सकता है। मां, अब तुम वीणा, बांसुरी और सामवेद के मंत्र सुनो, संवाद करो। अब शिशु से बातें करना शुरू करो, उसे परिवार के सदस्यों का परिचय दो। शिक्षा का यह सही समय है। गणित, भाषा या कोई नई कला जैसे पेंटिंग या बुनाई सीखने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। शिशु का दिमाग तेजी से ग्रहण करता है। कहानियां सुनाओ, प्रहलाद की भक्ति की कथा और अभिमन्यु की वीरता की कथा। तृतीय तिमाही 7 से 9 माह ज्ञान और स्मृति, आवाज गंभीर और ध्यान मग्न हो। अब शिशु पूर्ण चेतना में है। वह पिछले जन्मों की स्मृतियों और इस जन्म की तैयारियों के बीच है। वह प्रकाश और अंधेरे का अंतर समझता है, मां के स्पर्श को पहचानता है। इस समय गहन ध्यान करो, मृत्यु और भय के विचारों को पूरी तरह त्याग दो। क्षमा करो, यदि किसी के प्रति मन में बैर हो तो उसे क्षमा कर दो। शिशु को बोझ मुक्त मन चाहिए। प्रार्थना करो, हे प्रभु, प्रसव का मार्ग सुगम हो और मेरा शिशु धर्मात्मा बने। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं। गर्भावस्था में मां के चक्र सीधे शिशु से जुड़े होते हैं। पहला मूलाधार चक्र,
यानी सुरक्षा इसका स्थान रीढ़ का निचला हिस्सा है। यह शिशु को सुरक्षित महसूस कराता है। इसकी साधना के लिए प्रकृति में नंगे पैर चलो, लाल रंग के फलों जैसे अनार और सेब का सेवन करो और भाव रखो, मेरा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, अनाहत चक्र फॉर हार्ट यानी प्रेम। इसका स्थान छाती के मध्य में है। यह शिशु के भावनात्मक विकास का केंद्र है। दूसरों की मदद करो, पक्षियों को दाना डालो और भाव रखो, मैं प्रेम हूं, मेरा शिशु प्रेम का स्वरूप है। तीसरा, आज्ञा चक्र फॉर थर्ड आई यानी अंतर्ज्ञान। इसका स्थान दोनों भौहों के बीच है। यह शिशु को बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता देता है। साधना के लिए ओम उच्चारण करते समय भौहों के बीच ध्यान लगाओ। पंच ज्ञानेंद्रियों का संस्कार। गर्भ में शिशु की पांचों इंद्रियां विकसित हो रही होती हैं। उन्हें शुद्ध आहार दो। आंखों के लिए सुंदर दृश्य, हरियाली और देवी देवताओं के चित्र देखो। डरावनी फिल्में या हिंसा से दूर रहो। कानों के लिए मधुर संगीत और मंत्र सुनो। चीखना, चिल्लाना और निंदा से बचो। नाक के लिए फूलों की सुगंध, चंदन और भीनी मिट्टी की खुशबू महसूस करो। रसायनों की गंध से दूर रहो। जीभ के लिए सात्विक, घर का बना और प्रेम से परोसा भोजन करो। बहुत तीखा या बासी भोजन न करो। त्वचा के लिए गर्भ पर प्यार से हाथ फेरो। हवा और धूप का स्पर्श लो। तंग कपड्ढों से बचो। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान। आवाज में तर्क और विश्वास दोनों हो। आज का विज्ञान यानी एपिजेनेटिक्स वही कह रहा है जो ऋषियों ने कहा था। जीन्स हार्डवेयर हैं। माता पिता से जो डीएनए मिला वह केवल एक खाका है, लेकिन विचार सॉफ्टवेयर हैं। मां के विचार रसायनों में बदल जाते हैं। अगर मां खुश है तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और शिशु का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर मां तनाव में है तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे शिशु डरा हुआ और कमजोर हो सकता है। निष्कर्ष यही है, तुम अपने विचारों से शिशु के डीएनए की अभिव्यक्ति बदल सकती हो। तुम शिशु के भाग्य की लेखिका हो। गर्भस्थ शिशु के लिए पत्र लेखन यह एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक डायरी बनाओ और शिशु के लिए लिखो, जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आज मैंने एक बहुत सुंदर फूल देखा और मुझे तुम्हारी याद आई। तुम भी उस फूल की तरह कोमल हो। या फिर आज मुझे थोड़ा डर लगा था, लेकिन फिर मैंने भगवान का नाम लिया। मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। विश्वास करो, यह डायरी भविष्य में तुम्हारे बच्चे के लिए सबसे अनमोल उपहार होगी। निद्रा योग। यहां आवाज बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई और सम्मोहक होनी चाहिए। दिन में एक बार दोपहर या रात को इस प्रक्रिया को करो। बिस्तर पर बाईं करवट लेट जाओ। आंखें बंद करो और शरीर को ढीला छोड़ दो। मन ही मन अपने गर्भाशय की कल्पना करो। देखो कि वह एक सुनहरे कमल जैसा है। शिशु को उस कमल के बीच में सोता हुआ देखो। कल्पना करो कि ब्रह्मांड से एक दिव्य सफेद रोशनी तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है और गर्भ तक जा रही है। यह रोशनी शिशु के हर अंग, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर को स्वस्थ और मजबूत बना रही है। शांति का अनुभव करो। ओम शांति एक आध्यात्मिक उत्सव इसे घर पर होना चाहिए। आवाज में शक्ति और प्रेरणा हो। समाज ने प्रसव यानी डिलीवरी को एक मेडिकल इमरजेंसी बना दिया है, जबकि गर्भ गीता इसे यज्ञ मानती है। पीड़ा प्रबंधन का मंत्र याद रखो। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो तो डरो नहीं। हर दर्द के साथ सोचो, एक कदम और, मैं अपने बच्चे से मिलने वाली हूं। श्वास पर ध्यान दो। दर्द आने पर गहरी सांस लो और धीरे से मुंह से छोड़ो।
जैसे मोमबत्ती बुझा रही हो। अपने शरीर पर भरोसा रखो। स्त्री का शरीर जन्म देने के लिए ही बना है, उसमें असीमित शक्ति छिपी है। पिता के लिए विशेष निर्देश। पिता केवल दर्शक नहीं है, वह रक्षक है। पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि मां के आसपास का वातावरण खुशहाल हो, कोई भी बुरी खबर मां तक न पहुंचे। पिता को शिशु से ऊंची आवाज में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। शिशु पिता की भारी आवाज को गर्भ में बहुत स्पष्ट सुनता है। डॉक्टर के पास जाना हो या टहलने, पिता का साथ मां के फील गुड हार्मोन को बढ़ाता है, जो शिशु के विकास के लिए अमृत है। हे मां, अपनी आंखों को बंद करो और इस संकल्प को दोहराओ गहराई और दृढ़ता के साथ, मैं केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही हूं, मैं एक नई संभावना, एक नई आशा और एक नए प्रकाश को धरती पर ला रही हूं। मेरा मन मंदिर है, मेरा गर्भ गर्भगृह है और मेरा शिशु उसमें विराजमान देवता है। मैं तैयार हूं, मैं समर्थ हूं, मैं धन्य हूं। शांति और गूंज के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब तुम सिर्फ एक मां नहीं, एक संस्कारों की शिल्पकार हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श शिशु के भीतर एक नई दुनिया रच रहे हैं। गर्भ अब केवल शरीर नहीं, एक पवित्र मंदिर है, जहां एक आत्मा अपने अगले जीवन की तैयारी कर रही है। शब्दों से कहीं आगे, यह प्रेम, आस्था और चेतना की वह कहानी है जिसे केवल एक मां ही जी सकती है। अब जो भी करो उसमें स्मरण हो, मैं केवल पालन नहीं कर रही हूं, मैं ईश्वर की एक योजना को साकार कर रही हूं। गर्भ गीता का यही संदेश है कि हर गर्भ एक पवित्र अवसर है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।